मां काली के जन्म की कथा, स्टोरी ऑफ मां काली इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा विश्वास YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं हूं आपका होस्ट चार्ली। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे ग्रंथों में, वेद पुराणों में आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे पृथ्वी पर किसी दानव का अत्याचार अथवा पाप बढ़ जाता है तो भगवान कोई ना कोई नया अवतार लेके उसका विनाश जरूर कर देते हैं। तो आज हम मां काली की कथा सुनने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी हैं। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म और मुक्ति की देवी हैं। वह काल का भक्षण करती है और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती है। वह महाकाल की पत्नी भी है। महाकाली भगवान शिव का ही एक रूप है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली के विभिन्न रूप हैं। मां काली की कथा की अनेक अलग अलग कहानियां मिलती हैं। आज हम पुराणों में वर्णित मां काली की कथा का वर्णन करेंगे। महाकाली कौन है? मां काली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है, उनकी आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार और उनके कई हाथ हैं। उनकी जीभ त्रस्ती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई? रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। उसे यह भी वरदान था कि उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरे तो एक और रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाए। उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्त बीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते हैं तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्त बीज में बदल देती है और पूरे युद्ध के मैदान को लाखों रक्त बीज के साथ से युद्ध करना पड़ता। निराशा में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रुख किया, लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे, देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती की ओर रुख किया। देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। रक्त बीज को कैसे मारा? माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्त बीज के शरीर की बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगा। तब माता ने अपनी जीभा का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्त बीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वह माता के जीभा में गिरता। ऐसे करते करते रक्त बीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। मां काली ने शिव जी के ऊपर पैर क्यों रखा? रक्त बीज का वध करने के बाद महाकाली माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल स्वरूप के सामने आने से सब लोग डरने लगे और उनके सामने जो भी आता उनका विनाश कर देती। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली मां का गुस्सा कैसे शांत करे। तब देवता महादेव के पास गए और उनको विनंती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताए। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपायों किए पर माता शांत न हो पाई। आखिर शिव जी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया और जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ, माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। आशा करते हैं मां काली की कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।